सभी अभिभावकों और बच्चों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि हम हिंदी का पाठ एक जिसका नाम राग की रस्सी है पिछले 2 दिनों से पढ़ रहे हैं। आज इस पाठ का तीसरा दिन है और साथ ही इसकी तीसरी क्लास है। पिछली 2 क्लासों में हमने जो पढ़ा, पहले हम उसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद बचा हुआ जो पाठ है उसको आज हम समाप्त करेंगे। तो बच्चों, पिछले 2 दिनों में हमने पढ़ा कि तिब्बत के मशहूर मंत्री जिनका नाम लोनापोगार था, वो बहुत ही फेमस थे। किस चीज़ के लिए? अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए। लोनापोगार का एक बेटा था जो कि बहुत ही शरीफ था। उसकी शराफत ही लोनापोगार के लिए एक बड़े चिंता का विषय बन गई थी। चिंता का विषय इसलिए बन गई थी क्योंकि जो बेटा था वो बहुत ही शरीफ था और उसे दुनियादारी का कुछ भी पता नहीं था कि अपना जीवन यापन कैसे करना है, इस समय दुनियादारी में कैसे उसने चालाकी से रहना है, ऐसा इस बारे में उसको बिल्कुल भी पता नहीं था। तो उसने अपने बच्चों को दुनियादारी सिखाने के लिए एक उपाय सूझा। उसने अपने उपाय में अपने बेटे के पास 100 भेड़ें दी और कहा कि तुम इन भेड़ों को ले जाकर शहर चले जाओ और शहर में कुछ इस तरीके से तुम काम करोगे कि ना तो इन 100 भेड़ों को तुम मारोगे और ना ही इनको किसी को बेचोगे। और जब घर वापस आओगे तो 100 भेड़ों के साथ साथ तुम्हें 100 जौ के बोरे भी साथ लाने हैं। तो जो उसका बच्चा था वो वैसा ही करता है, शहर चला जाता है। लेकिन शहर जाकर वो परेशान हो जाता है। उसे पता नहीं लगता कि वो क्या करे और कहाँ से 100 बोरे जौ के लिए पैसे लाए। इसी परेशानी के अपने साथ रखते हुए वह सड़क किनारे बैठ जाता है, जहाँ पर एक लड़की आती है और वह उससे उसकी परेशानी पूछती है कि क्या परेशानी है, क्या हुआ है। तो वह लड़की को उसके पिता के द्वारा लगाई गई कंडीशंस को बताता है कि ना तो भेड़ें बेचनी है, ना ही इनको मारना है, और जब घर वापस आना है तो 100 बोरे लेकर ही आना, नहीं तो घर में जो है उसको प्रवेश नहीं मिलेगा, उसको एंट्री घर में नहीं मिलेगी। तो लड़की उसकी बातों का हल निकालती है, उसकी परेशानियों को हल करती है। वह उसे बताती है कि अगर हम इन भेड़ों के बाल काट दें और इनको बेच दें तो उन्हें बहुत से पैसे मिल जाएंगे। तो लड़की वैसा ही करती है और बहुत से सभी भेड़ों के बाल काट के उन्हें बाज़ार में, शहर में बेच देती है और जितने भी पैसे उसको वहाँ से मिलते हैं उन पैसों से वह 100 बोरे अनाज के लेकर उस लड़के को दे देती है और उसे घर भेज देती है। जैसे ही बेटा घर पहुँचता है, वह अपने पिता को बताता है कि वह 100 अनाज के बोरे लेकर जो है यहाँ पे आ गया है। तो और अपनी पूरी आप बीती जो उसके साथ शहर में हुआ, किस लड़की ने उसकी मदद की, वो सब कुछ पिता को बता देता है। अब पिता उसकी बातों को अनदेखा करते हैं क्योंकि पिता नहीं चाहते थे कि किसी और की मदद से वो 100 बोरे जौ के लेकर आए। वो चाहते थे कि वह खुद अपना दिमाग लगाए, खुद इस तरीके से कोई युक्ति निकाले कि भेड़े भी वापस आ जाए और 100 बोरे भी अनाज के ले आए। इसलिए वह उससे खुश नहीं होते। तो खुश नहीं थे, तब उन्होंने उसको दोबारा वहाँ पे शहर जाने के लिए बोल दिया कि तुम दोबारा शहर जाओ और इस बार किसी की मदद नहीं लोगे और ना ही तुम इन भेड़ों को बेचोगे और ना ही इनके जैसे पहले बाल काट दिए थे वैसे ही कोई ऐसी हरकत करोगे। लेकिन जब वापस आओगे तो तुम 100 बोरे जौ के लेकर आना। अब बेटा फिर दोबारा शहर की ओर चला जाता है और पहले से ज़्यादा परेशान होता है कि पहले तो लड़की ने मदद कर दी थी, इस बार कौन मदद करेगा। पता नहीं उसे ऐसी उम्मीद क्यों थी कि शायद वही लड़की दोबारा उसे मिल जाए और उसकी मदद करे। तो बेटे ने क्या किया कि बेटा जहाँ पहले बैठा था उसी सड़क में जाके, वहीं साइड में जाके बैठ गया और इंतज़ार करने लगा कि वो लड़की आए और उसकी मदद करे। और उसका विश्वास इतना पक्का था कि वैसा ही हुआ जैसा सोच रहा था। वह लड़की दोबारा वहाँ पे आई और उसने फिर उसको पूछा कि क्या हुआ, आप क्यों यहाँ फिर आकर
बैठ गए हो। तो बेटे ने पूरी कहानी जो है उस लड़की को सुनाई कि उसके पिताजी ने उन्हें उसे किस तरह से दोबारा 100 बोरे जौ के लाने को कहा है। तो लड़की ने कुछ देर सोचा और युक्ति निकाली कि इस बार हम भेड़ों के सींग जो है काट के बेच देंगे। तो उसने भेड़ों के सींग काटे, सभी भेड़ों के, और उसको बाजार में बेच दिया। और बेचने के बाद जितने भी पैसे मिले उसके 100 जौ के बोरे खरीदे और उसके बेटे को वहाँ से 100 जौ के बोरों के साथ घर भेज दिया। तो इस बार जो है बेटा और भी ज़्यादा खुश था, क्योंकि वह फिर दूसरी बार 100 बोरे जौ के लाने में कामयाब हो गया। जैसे ही वो घर पहुंचता है अपने पिताजी को सारी बात बताता है कि उसे किस तरह से जो है 100 बोरे जो गेहूं के जौ के मिले, और उसी लड़की ने दोबारा उसकी जो है मदद की। लेकिन इस बार पहले की तरह मंत्री जो है अपने बेटे से खुश नहीं था। इस बार मंत्री ने उसको लड़के को बोल दिया कि जाओ और उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे दे। अगर वो 9 हाथ लंबी रस्सी बनाकर दे देगी तो मैं उनको उसकी जो है काबिलियत को मान जाऊंगा। तो बेटे ने अपने पिता का संदेश लेकर शहर की तरफ चला गया और लड़की को उसने ये संदेश दिया कि उसके पिताजी ने ये शर्त की है। जैसे ही लड़की ने उसके पिता की शर्त को सुना तो उसने दोबारा, लड़की ने अपनी तरफ से भी शर्त रख दी कि वह तो राख की रस्सी बना देगी, लेकिन आपके पिता को जो है ये राख की रस्सी पहननी पड़ेगी, गले में पहननी पड़ेगी। बेटा घर वापस आकर अपने पिताजी को बेटी की शर्त, लड़की की शर्त भी बताता है कि ऐसी शर्त है। तो लेकिन जो मंत्री थे वो बहुत चालाक थे, तो उन्होंने ध्यान से सोचा कि राख की रस्सी तो कभी बन ही नहीं सकती, इसलिए उन्होंने लड़की की शर्त को एकदम मान लिया कि हाँ ठीक है, अगर लड़की राख की रस्सी बना देगी तो मैं उसे गले में डाल दूंगा, क्योंकि उसकी सोच के अनुसार तो राख की रस्सी बनाना एक असंभव है जो कभी बन ही नहीं सकती। बच्चों ये पिछली कहानी थी, अब हम इसमें आगे चलते हैं। यहाँ लिखा है, अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सील पर रखा। तो अगले दिन लड़की ने पूरे नाप के जो रस्सी ली 9 हाथ लंबी, और पत्थर का सील होता है पत्थर के टुकड़ा, प्लेन टुकड़ा होगा पत्थर का, ऊपर से उसके ऊपर उसे रख दिया और जला दिया। उस रस्सी में आग लगा दी और रस्सी को जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। जिस पर लड़की ने जो है उस पत्थर के ऊपर उसको रखा था, तो उसी शेप में जो है जब रस्सी पूरी जल गई तो उसी शेप में, उसी आकार में वहाँ पे रस्सी की राख बच गई, जो कि बिल्कुल रस्सी की तरह ही देखने में थी। इसे वह सील समेत लोनप्पोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। अब लड़की भी बहुत दिमाग से तेज थी, तो उसने उसको सील के साथ ही उसको उठाया और लोनप्पोगार मंत्री के पास ले गई कि ये आपकी रस्सी है और इसे आप पहनिए। लोनप्पोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। अब जैसे ही लड़की उसके पास पहुंची तो लोनप्पोगार उसे देखकर चकित होता है हैरान, बहुत ही हैरान रह गए कि लड़की तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही होशियार है, और वह रस्सी बना के ले आई। और मंत्री जानते थे कि रस्सी को तो गले में तो पहनना नामुमकिन है, कोई पहन ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे उसको हाथ लगाएंगे तो वह रस्सी जो है और जो राख है वो टूट जाएगी, हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। अब उनको, मंत्री को पता लगा कि लड़की जो है उनसे भी ज़्यादा चालाक है, और उन्होंने उनकी जो है यहाँ पे अंत में उनकी हार हो गई। बिना वक्त गंवाए लोनप्पोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। अब लोनप्पोगार ने देखा कि लड़की बहुत ही होशियार है, अब उनके बेटे के साथ शादी करती है तो बेटे की ज़िंदगी भी बन जाएगी। तो उन्होंने बिना देरी किए एकदम प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया कि आप मेरे बेटे से शादी कर लो। और अंत में धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई और लड़की ने प्रस्ताव को स्वीकार किया और लोनप्पोगार के बेटे के साथ अंत में उनकी शादी जो है वो हो गई। और इसी के साथ ही बच्चों हमारा जो है आज का ये जो क्लास है वो भी समाप्त होती है, और पूरा के पूरा पाठ हमारा जो पहला चैप्टर है वो
ख़त्म होता है। इसकी हमने डिटेल में जो इसकी रीडिंग कर ली है। अब हम अगली क्लास में, जो कि कल होगी, उसमें हम इसके पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों को करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।